गौर से सुनिए दोस्तों, जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां चारों तरफ सिर्फ शोर होता है, बाहर का भी और भीतर का भी। लोग क्या कहेंगे, दूसरे कितनी आगे निकल गए, तुम कब सफल होगे, कब तुम्हारा वक्त आएगा, ये सवाल तुम्हें भीतर से खा जाते हैं। और सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? थक जाना, अंदर से टूट जाना, और फिर भी दुनिया से मुस्कुरा कर कहना मैं ठीक हूं। लेकिन सच ये है कि इंसान तब नहीं टूटता जब हालात मुश्किल हों। इंसान तब टूटता है जब उसका मन शांत होना बंद कर देता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। लेकिन यहीं, ठीक इसी मोड़ पर, हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने वह रास्ता दिखाया था जो आज भी लोगों की जिंदगी बदल देता है। वह व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं। हम अधीर हो जाते हैं, गुस्से में फैसले कर लेते हैं, जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं और फिर अपनी ही गलतियों में जलते रहते हैं। सच एक ही है, यदि मन स्थिर नहीं तो जीवन स्थिर नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही कला सिखाऊंगा, वही ज्ञान जो बुद्ध ने दिया था, वही विज्ञान जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी आज सच मानता है। यह वीडियो सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, यह तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जो शायद तुम भूल चुके हो। इस दुनिया में हर चीज का सही समय होता है और तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन तब जब तुम्हारा मन शांत होगा। आज की यह यात्रा तुम्हें बदल देगी, अंदर से, सोच से, निर्णय से और जीवन से। कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका जवाब हमें किसी किताब में, किसी इंसान में या किसी आधुनिक मोटिवेशनल कोच में नहीं मिलता। हम भागते हैं, समझते हैं कि शायद अगली नौकरी, अगला रिश्ता, अगला मौका, अगला दिन शायद कुछ बदल देगा। लेकिन सच तो यह है कि हम बाहर जितना भी दौड़ लें, जितना भी शोर कर लें, असली लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है, हमारे ही मन के खिलाफ। और यह लड़ाई इतनी पुरानी है कि इसका इतिहास इंसानों के जन्म से भी पीछे जाता है। हजारों सालों से लोग उसी सवाल में फंसते आए हैं, मन को कैसे समझें, मन को कैसे साधें, मन हमें क्यों सताता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे इस मन को वश में करके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाए। इन्हीं सवालों से जूझते हुए एक बार एक युवा रात के सन्नाटे में अपने घर की छत पर बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था, पर उसके दिमाग में तेज तूफान चल रहा था। वह खुद से पूछ रहा था, मैं इतना परेशान क्यों हूं? मेरे दिमाग में शांति क्यों नहीं है? मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या कर रहा हूं? यह कहानी किसी प्राचीन काल की नहीं, यह कहानी आज हर इंसान की है, आपकी भी, मेरी भी, और उस हर व्यक्ति की जो रात में सो नहीं पाता और दिन में चैन से जी नहीं पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सवाल उसी समय एक व्यक्ति पूछ रहा था, करीब 2500 साल पहले। वह व्यक्ति जो राजमहल छोड़ चुका था, धन दौलत छोड़ चुका था, रिश्तों और आराम को छोड़ चुका था, सिर्फ इसलिए कि वह मन को समझना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह मन क्यों भटकता है, क्यों दुख देता है, क्यों हमें हर पल खींचकर या तो अतीत में फेंक देता है या भविष्य की चिंता में जला देता है। उस रात जब आधुनिक युवक अपनी छत पर बैठा था, उसके दिमाग में तूफान था। लेकिन हजारों साल पहले एक और युवक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठा था। उसके दिमाग में भी वही तूफान था, पर वह भाग नहीं रहा था, वह सामना कर रहा था। वही युवक आगे चलकर गौतम बुद्ध बना। जब मैं यह कहानी आपके सामने रखता हूं तो समझिए, यह किसी धार्मिक ग्रंथ की कहानी नहीं है, यह मनोविज्ञान की शुरुआत है। यह सेल्फ अवेयरनेस की सबसे पहली क्लास है। यह माइंडफुलनेस का पहला अध्याय है जिसे आज की साइकोलॉजी वैज्ञानिक भाषा में समझाती है। लेकिन बुद्ध ने उसे हजारों साल पहले सिर्फ अनुभव से सीखा था। हम आज भाग दौड़ में खोकर कहते हैं, मेरा दिमाग बहुत खराब है, बहुत चल रहा है, बहुत सोचता है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मन कोई समस्या नहीं है, मन एक उपकरण है। समस्या यह है कि तुमने इस उपकरण का नियंत्रण उस उपकरण को ही दे दिया है। यही वह वाक्य है जिसने हजारों साल बाद मनोविज्ञान को जन्म दिया। यही वह वाक्य है जिसने यह समझ दिया कि इंसान दुखी क्यों है। आज आप चाहे आधुनिक साइकोलॉजी पढ़ लो, न्यूरोसाइंस पढ़ लो, उनकी मूल जड़ एक ही बात साबित करती है, मन वही करता है जो आप उसे सिखाते हो। अगर आप उसे भागना सिखाते हो, वह भागेगा। अगर आप उसे डर में जीना सिखाते हो, वह डर में जिएगा। अगर आप उसे शांति सिखाते हो, वह शांत होगा।
और अगर आप उसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे रहना सिखाते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। मन कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन है आपकी अनजानी आदतें, आपके अनजाने विचार और आपका वह अनकंट्रोल्ड पैटर्न जिसे आप हर दिन दोहरा रहे हो। इसीलिए बुद्ध का संदेश आज भी जिंदा है। वह इसलिए नहीं कि वह कोई चमत्कार करते थे, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने मन के अंदर बैठकर मन को देखा। उन्होंने वह किया जो आज 95% लोग करने से डरते हैं, अपने मन के सामने चुपचाप बैठना। आप देखिए, जब भी आपको दुख होता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप भागते हैं, फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी से बात करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, कुछ ना कुछ आवाज ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के सामने बैठ नहीं सकते, आप अपने मन को सुन नहीं सकते, आप अपने मन को देखते ही डर जाते हो। लेकिन बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को समझ गए तो तुम्हें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। और आज की साइकोलॉजी यही कहती है, आपकी 90% समस्याएं आपका मन ही खड़ी करता है। चिंता, घबराहट, ओवरथिंकिंग, गुस्सा, सब दिमाग की पैटर्निंग है। आप सोचते हो आपकी जिंदगी बुरी है, परिस्थितियां कठिन हैं, लोग समझते नहीं, लेकिन असली जड़ आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका मन है। मन ही दुनिया बनाता है, मन ही दुनिया तोड़ता है, मन ही बंधन बनाता है, मन ही मुक्ति देता है। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि दुनिया बुरी है, आज का इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपने ही मन का गुलाम है। वह नहीं जानता कि हर विचार, हर भय, हर भावना वह अपने ही भीतर पैदा कर रहा है। अब सोचो, अगर एक इंसान अपने विचार बदल ले, अगर एक इंसान अपने मन को देख ले, अगर एक इंसान अपने मन पर पकड़ बना ले, तो क्या होगा? यही बुद्ध की शिक्षा का पहला कदम है। देखना, सुनना, समझना और फिर मन को साधना। किसी युद्ध को जीतने से पहले आप दुश्मन को पहचानते हो, लेकिन मन के युद्ध में लोग बिना दुश्मन को पहचाने ही लड़ रहे हैं और इसीलिए हार रहे हैं। अब यहां एक सबसे बड़ा सच है जिसे मैं चाहता हूं कि आप पूरे दिल से सुने। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या आपका मन नहीं है। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है आपको अपने मन के बारे में सिखाया ही नहीं गया। किसी स्कूल में आपको मन की भाषा नहीं सिखाई गई, किसी किताब ने आपको विचारों का विज्ञान नहीं बताया, किसी ने यह नहीं समझाया कि आप अपने मन के मालिक हैं, नौकर नहीं। पर बुद्ध ने यह समझाया और यही बात आज की साइकोलॉजी ने स्वीकार की है। जब बुद्ध कहते हैं मन चंचल है, उसे देखने से वह शांत होता है, तो आधुनिक साइकोलॉजी कहती है माइंडफुलनेस रिवायर्स द ब्रेन। जब बुद्ध कहते हैं जैसे पहरा देने वाला सैनिक द्वार पर खड़ा रहता है, वैसे ही अपने विचारों का पहरेदार बनो, तो मनोविज्ञान कहता है ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। जब बुद्ध कहते हैं दुख का कारण मन है, तो साइकोलॉजी साबित करती है 90% स्ट्रेस सेल्फ जनरेटेड है। जब बुद्ध कहते हैं तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो, तो न्यूरोसाइंस कहती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी दोनों कह रहे हैं आप अपने मन को बदल सकते हो, आप अपने मन को शांत कर सकते हो, आप अपने मन को साध सकते हो, आप अपने मन को जीत सकते हो। बस एक चीज की जरूरत है, मन को देखना शुरू करो। आज का इंसान मन से हार रहा है क्योंकि उसने मन को देखा ही नहीं। आप सोचते हो आप दुखी हो, लेकिन असल में आप दुख को पैदा भी खुद करते हो। आप सोचते हो आप परेशान हो, लेकिन परेशान करने वाला मन भी आपका ही है। आप सोचते हो लोग गलत हैं, लेकिन गलत सोच बनाने वाला मन भी आपका ही है। और अगर मन आपका है तो उसे बदला भी जा सकता है। यही बुद्ध का रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिसे समझने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी पूजा की जरूरत नहीं। बस एक समझ चाहिए, अपने मन को पहचानो। और जब आप पहचान लोगे, आपकी जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो जाएगी। अब सोचिए, अगर एक राजकुमार जिसने सब कुछ पा लिया था, वह भी मन से परेशान था, तो आम इंसान कैसे बच सकता है? लेकिन वही राजकुमार जब बुद्ध बना तो उसने मन को साध लिया, उसने दुख को मिटा दिया, उसने जीवन की सच्चाई देख ली। और वही सच्चाई आज भी हर इंसान को बचा सकती है। आज से हजारों सालों बाद भी लोग बुद्ध की ओर लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध का समाधान आपकी जेब में नहीं, आपकी आत्मा में है, आपके भीतर है, आपके मन में है। इसलिए आज जब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि आज मैं जो कहने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह वीडियो जीवन बदलने वाली है, अगर आप अपने मन को सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बुद्ध सिर्फ कहानी नहीं, बुद्ध एक विज्ञान है।
और जब विज्ञान और अनुभव मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मन का बेचैन होना सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक पूरा अंदरूनी तूफान है जो धीरे धीरे इंसान की सोचने की क्षमता को खा जाता है। बाहर से इंसान सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य आग जलती रहती है जो उसे हर पल खोखला करती जाती है। जब मन बेचैन होता है तो दिमाग की सबसे शक्तिशाली क्षमता, स्पष्ट सोच, धुंधली पड़ जाती है। और यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह सीधा सीधा मनोविज्ञान का नियम है। दिमाग में दो हिस्से काम करते हैं। पहला लॉजिकल दिमाग, नियोकॉर्टेक्स। दूसरा इमोशन का दिमाग, एमिगडाला। जब मन शांत होता है तो इंसान अपने तर्क के आधार पर सोचता है, पर जब मन बेचैन होता है तो दिमाग का इमोशनल हिस्सा कंट्रोल ले लेता है। तर्क, लॉजिक, सोच सब पीछे हट जाते हैं और भावनाएं कमान संभाल लेती हैं। इसीलिए बेचैनी में इंसान गलत फैसले करता है, बातों को गलत समझता है, छोटी बात पर गुस्सा कर देता है, फालतू चीजों को दिल पर ले लेता है और हर चीज में खतरा देखने लगता है। बुद्ध ने इसे बड़े सरल शब्दों में कहा था, एक अशांत मन अंधेरे कमरे में जलती हुई मशाल के समान है जो अपने ही चारों तरफ आग लगा देता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। बेचैनी में इंसान रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं। रिएक्ट करना मतलब बिना सोचे, बिना समझे जो भावनाएं कहें वही कर देना। रिस्पॉन्ड करना मतलब समझकर, ठहर कर, स्पष्टता के साथ निर्णय लेना। एक बेचैन मन इंसान को रिएक्शन का गुलाम बना देता है। उसे लगता है मैं सही सोच रहा हूं, लेकिन अंदर से वह सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर संघर्ष कर रहा होता है। जब मन बेचैन होता है, दिमाग में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल यह करता है कि तुम जितनी कोशिश सोचने की करो, तुम उतना ही उलझते जाते हो। जैसे धागा जितना खींचो, उतना ही और कस जाता है। इसीलिए बेचैनी में लिए गए निर्णय करीब करीब हमेशा गलत होते हैं। कभी नोटिस किया है, जब तुम बहुत परेशान होते हो तो वही काम बहुत भारी लगता है जिसे किसी सामान्य दिन आसानी से कर लेते हो। क्योंकि बेचैन मन किसी भी काम को सीधा नहीं देखता, वह उसे खतरे की तरह देखता है और दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। या तो लड़ो, या भागो, या ठहर जाओ। इसी कारण बेचैन इंसान टाल मटोल करता है, जल्दबाजी करता है, लोगों से दूर भागता है या फालतू बहस में पड़ जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन का भ्रम जीवन का भ्रम पैदा करता है। जब भीतर स्पष्टता नहीं होती तो बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता। एक बेचैन मन मानो धुंध से भरे जंगल जैसा है। रास्ता होता है, रोशनी होती है, निकास होता है, लेकिन दिखता नहीं। और इंसान सोचता रहता है, मेरी जिंदगी इतनी उलझी क्यों है? पर सच यह है, उलझन जीवन की नहीं, उलझन मन की होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन बेचैन होता है तो दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लगता है, यानी जो होना भी नहीं है वही सबसे पहले दिमाग में आता है। इसीलिए बेचैनी इंसान को डराती है, गिराती है और फिर वही इंसान खुद को दोष देने लगता है। यह एक स्टॉर्म साइकिल बन जाती है। बेचैनी, गलत सोच, गलत निर्णय, पछतावा और बेचैनी, यह चक्र चलता रहता है जब तक इंसान इसे पहचान न ले। और यही बुद्ध की शिक्षा सबसे चमकदार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन की अग्नि को बुझाने का पहला कदम यह पहचानना है कि आग कहाँ लगी है। जब इंसान यह देखना शुरू करता है कि उसकी बेचैनी कारण नहीं, परिणाम है, तो वह इसे बदलना शुरू कर देता है। तुम्हारा मन बेचैन होता है तो यह कमजोरी नहीं, यह एक संकेत है कि मन बहुत लंबे समय से अनसुना है, अनदेखा है और अब वह चिल्लाकर कह रहा है, रुको, मुझे समझो। यही वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो जिंदगी को धीरे धीरे पटरी से उतार देता है और इंसान को लगता है कि जीवन कठिन है, जबकि कठिनाई जीवन में नहीं, मन की थकान में होती है। इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समझ के बाद अगला दरवाजा खुलता है, जहां हम जानेंगे बेचैनी की असली जड़ कहां है और उसे भीतर से कैसे शांत किया जाए। कभी कभी जिंदगी हम सबको एक ही जगह खड़ा कर देती है, एक ऐसी जगह जहां हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह। एक बीज जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, अंधेरे में खोया हुआ है, जिसके पास न रोशनी है, न दिशा है, न कोई सहारा। उसके ऊपर मिट्टी का बोझ भी है और ठंडक का डर भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह टूटता नहीं, बिखरता नहीं, आवाज नहीं करता।
वह बस चुप रहता है और प्रतीक्षा करता है। यह प्रतीक्षा कोई कमजोरी नहीं होती, यह प्रकृति का विज्ञान है। इसी विज्ञान को समझने में दुनिया को सदियां लग गईं, लेकिन एक इंसान ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था, गौतम बुद्ध। आज हम सभी किसी न किसी रूप में उसी बीज जैसे हैं। किसी के ऊपर चिंता की मिट्टी पड़ी है, किसी के ऊपर डर की, किसी के ऊपर निराशा, असफलता, अकेलापन या टूटे हुए रिश्तों की। पर एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, मिट्टी बीज को दबाने के लिए नहीं गिरती, मिट्टी बीज को जगाने के लिए गिरती है। आज का इंसान अपनी परेशानियों को पत्थर समझता है, लेकिन बुद्ध ने कहा था, परेशानियां पत्थर नहीं, वही मिट्टी हैं जो तुम्हें उगाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने भीतर चल रहे तूफान से डरता है। उसे लगता है कि उसका मन उसका दुश्मन है। वह सोचता है, काश मेरा मन थोड़ा शांत होता, काश मैं थोड़ा कम सोचता, काश मैं थोड़ा कम दुखी होता। लेकिन सच तो यह है, मन कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम मन को समझते ही नहीं। मन हर क्षण विचारों की आंधी पैदा करता है, कभी दुख, कभी इच्छा, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी निराशा। मन एक बच्चे की तरह है, चंचल, अस्थिर, उछलता हुआ। लेकिन अगर आप उसे संभालना सीख लें तो यही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। हजारों साल पहले एक राजकुमार ने भी यही सवाल पूछा था, मैं दुखी क्यों हूं? मेरा मन मुझे शांति क्यों नहीं देता? दुनिया में इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा क्यों हूं? वह राजकुमार सब कुछ रखने के बावजूद भीतर से खाली था, और यही वह मोड़ था जहां उसकी खोज शुरू हुई, मन को समझने की खोज। वह राजकुमार महलों से निकलकर जंगलों में चला गया, क्योंकि उसे पता था जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई महलों में नहीं जीती जाती, वह भीतर जीती जाती है। उसने देखा, संसार में दुख है, भय है, संघर्ष है, चाहत है, लेकिन इन सब की जड़ कहां है? मन में। और जब उसने मन को देखना शुरू किया, मन को समझना शुरू किया, उसकी प्रकृति को पहचानना शुरू किया, वह बुद्ध बन गया। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आज के विद्वान भी यही कहते हैं, आपके जीवन का स्वरूप आपके विचार तय करते हैं। आपकी खुशी, आपकी चिंता, आपकी हिम्मत, आपका डर, सब आपकी सोच की दिशा पर निर्भर है। जब बुद्ध कहते हैं दुख की जड़ इच्छा है, तो इसका सीधा अर्थ है जब मन की अपेक्षा बढ़ती है, दुख भी बढ़ता है। जब बुद्ध कहते हैं अपने विचारों के द्वार पर पहरेदार बनो, तो इसका अर्थ है हर विचार को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। कुछ विचार सिर्फ मन को अस्त व्यस्त करने आते हैं। जब बुद्ध कहते हैं मन चंचल है, उसे देखना सीखो, तो इसका अर्थ है मन को नियंत्रण से पहले समझना जरूरी है। आज का इंसान हर चीज तुरंत चाहता है। उसे धीमे होने की आदत ही नहीं, उसे इंतजार की आदत नहीं, उसे स्वीकृति की आदत नहीं, उसे धैर्य की आदत नहीं। और जो अधीर हो जाता है वह जीवन के छोटे छोटे संघर्षों को भी बड़ा समझने लगता है। पर एक बीज कभी अधीर नहीं होता, वह मिट्टी में दफन रहता है, अंधेरे में, अकेले में, ठंड में, लेकिन चुपचाप अंदर ही अंदर शक्ति जुटाता रहता है। धैर्य यहीं से जन्म लेता है। धैर्य वही ताकत है जो बीज को वृक्ष बनाती है। बुद्ध ने कहा था, जो प्रतीक्षा कर सकता है वही समझ सकता है, जो समझ सकता है वही बदल सकता है। आज हम सब बिना प्रतीक्षा किए बदलाव चाहते हैं। हम बिना टूटा नया बनना चाहते हैं। हम बिना बीज बने वृक्ष बनना चाहते हैं। पर प्रकृति का नियम है, हर परिवर्तन मिट्टी और अंधेरे से होकर गुजरता है। आपके जीवन में जो अंधेरा है वह आपके विरुद्ध नहीं है, वह आपके लिए है। आप अभी दबे हुए हैं क्योंकि आपकी जड़ें बन रही हैं। आप अभी टूट रहे हैं क्योंकि आपका पुराना रूप खत्म हो रहा है। आप अभी अंधेरे में हैं क्योंकि प्रकाश के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। बीज को भी टूटना पड़ता है, तभी उसमें से अंकुर निकलता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जीवन टूटने और बनने का खेल है। जो टूटने से डरता है वह कभी बनने की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर पाता। इस इंट्रो का सबसे बड़ा संदेश बस इतना है, आप अभी हार नहीं रहे, आप अभी तैयार हो रहे हैं। आप मिट्टी के नीचे दबे हुए नहीं, आप भविष्य में खड़े होने वाले वृक्ष की जड़ें बना रहे हैं। आपके वर्तमान संघर्ष आपके लिए मिट्टी हैं। आप उस बीज की तरह हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप धैर्य सीख जाएं, अगर आप अपने मन को समझ लें, अगर आप अपने भीतर की शांति को खोज लें, तो आपका जीवन भी एक बड़े वृक्ष की तरह फैल सकता है, जिसकी छाया में न सिर्फ आप बल्कि दुनिया भी शांति पाएगी
और यही ज्ञान बुद्ध ने दिया, और यही सत्य मन का विज्ञान भी सिखाता है कि हर बीज में एक वृक्ष है, हर इंसान में एक उजाला है और हर मन में एक शांति छिपी है। जो ढूंढने निकलेगा वह पाएगा जरूर। कभी कभी हमारी जिंदगी हमें ऐसे आईने के सामने खड़ा कर देती है जहां हम अपने आप से ही डर जाते हैं। ये डर छोटा नहीं होता, ये रोजमर्रा की आदतों, रोज की परेशानियों, रोज की सोच और भावनाओं में छिपा होता है। गुस्सा, जलन, घबराहट, ये सब ऐसे भाव हैं जिन्हें हम अक्सर बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा कहकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असल में यही भाव हमारे भीतर ऐसे चक्र की शुरुआत करते हैं जिसे मैं इस वीडियो में भावनात्मक चक्र कहूंगा। सोचिए, सुबह उठते ही आपका दिमाग क्या करता है? तुरंत सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेज, हर जगह से खबरें आती हैं। कोई छोटा सा कमेंट आपका ध्यान खींच लेता है, किसी ने आपकी बात का मजाक बनाया या अनदेखा किया, और फिर आपके भीतर उठता है गुस्सा। छोटे छोटे पल जिन्हें आप शायद भूलना चाहते हैं, वे आपके मन को हिला देते हैं। फिर वह गुस्सा जलन में बदल जाता है। जलन इस बात की होती है कि क्यों मैं नहीं, क्यों वह सफल है, और फिर यह जलन धीरे धीरे घबराहट में बदल जाती है। अगर मैं यह नहीं कर पाया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं असफल हूं। इस पूरी प्रक्रिया में हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि यह चक्र हमारे भीतर खुद ब खुद बनता है। हम अपने ही मन का खेल खेल रहे हैं और खुद को यह महसूस नहीं होने दे रहे कि यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक चक्र कहता है, और हजारों साल पहले बुद्ध ने इसे बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया था। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है। यदि मन को समझो तो दुख और बेचैनी का कोई अधिकार नहीं। यदि समझो नहीं तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपकी घबराहट, ये सब संकेत हैं। ये संकेत हैं कि आप अपने मन के पैटर्न को नहीं देख रहे, और यही वह जगह है जहां हम अक्सर खुद को असफल महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारी समस्याएं हैं, लोग हमारी समस्याएं हैं, दुनिया हमारी समस्याएं हैं। लेकिन बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, दुनिया नहीं, मन ही समस्या का स्रोत है। दुनिया तो केवल प्रतीक है। अब सोचिए, रोज की छोटी छोटी बातें, एक गलत कमेंट, एक छोटा सा अपमान, किसी की सफलता या आपकी असफलता, ये सब कैसे मन को प्रभावित करती हैं। आप सोचते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका मन इसे पकड़ लेता है, इसे पोषण देता है, और तभी यह छोटा सा भाव धीरे धीरे आपके भीतर बढ़ता है। गुस्सा, जलन और घबराहट एक दूसरे में उलझ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि यह कहां से आया, और यही भावनात्मक चक्र है जो आपके दिन भर की ऊर्जा, आपकी सोच और आपके फैसलों को प्रभावित करता है। बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है और यही चंचलता दुख का मूल है। जब तक तुम मन को समझोगे नहीं, तब तक दुख अपने आप तुम्हारे भीतर रहेगा। यह चंचल मन हमारे जीवन में रोजाना उठने वाले छोटे छोटे तनावों के कारण अस्थिर होता है। हर गुस्से का पल, हर जलन का क्षण, हर घबराहट की स्थिति, ये सब हमारे दिमाग की न्यूरल पाथवेज में छाप छोड़ते हैं। अगर हम इन्हें समझें और नियंत्रित करें तो यह चक्र टूट सकता है, नहीं तो यह चक्र हमें बार बार अपनी ऊर्जा, शांति और ध्यान से दूर ले जाता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो बस सामान्य इंसान हूं, मैं कैसे अपने मन को समझूं? इस सवाल का जवाब बुद्ध ने भी दिया था। उन्होंने यह समझाया कि मन का विज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आता, इसे अनुभव करना पड़ता है। अपने विचारों और भावनाओं को देखने, सुनने और समझने से ही आप इस चक्र को पहचान सकते हैं, और जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, आप उसके नियंत्रक बन सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ने आपका आइडिया चोरी कर लिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा। आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? जलन, क्यों मुझे नहीं सम्मान मिला? फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो क्या होगा? लोग मुझे कम आंकेंगे, मैं असफल हूं। और इसी दौरान घबराहट, बेचैनी और चिंता का सारा पैकेज आपके दिमाग में फैल जाता है। यही वह इमोशनल लूप है, और यही वह बात है जिसे बुद्ध ने समझा कि मन को समझो, और फिर यही छोटे छोटे क्षण जो आपके दिन को भारी बना देते हैं, धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। बुद्ध ने इसे बहुत सरल भाषा में कहा था, जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को धीरे धीरे ज्ञान देता है, वैसे ही अपने मन को धीरे धीरे समझो।
उसे दबाव में मत डालो, उसे मारो मत, उसे देखो, उसे समझो। मन की यह प्रक्रिया न केवल बुद्ध के समय में थी, बल्कि आज भी हर इंसान में समान रूप से चल रही है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे प्रमाणित करता है। गुस्सा, जलन और घबराहट ये आपके दिमाग की पैटर्निंग है। अगर आप इन्हें बार बार महसूस करते हैं तो यह पैटर्न मजबूत होता है। अगर आप इन्हें समझकर धीरे धीरे बदलते हैं तो यह पैटर्न टूटता है। सोचिए, अगर आप हर दिन छोटे छोटे क्षणों में गुस्सा, जलन और घबराहट को पहचानने लगें, उसे अपने भीतर रोकने या बदलने की कोशिश करें, तो आपका दिन, आपकी ऊर्जा, आपका मन सब बदल जाएगा। और यही वह तरीका है जिसे बुद्ध ने कहा था, मन को समझो और फिर जीवन में शांति और स्पष्टता आएगी। यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। आप कभी कभी टूटेंगे, आप कभी कभी वही भाव फिर से महसूस करेंगे, परंतु जैसे एक बीज मिट्टी में दबा होता है, अंधेरे में रहता है, दबाव महसूस करता है और फिर समय आने पर अंकुरित होता है, उसी तरह आपका मन भी समय के साथ बदल सकता है। बुद्ध ने इसे प्रतीक्षा और धैर्य की कला कहा। धैर्य के बिना कोई भी भावनात्मक चक्र नहीं टूट सकता। आपके गुस्से, आपकी जलन, आपकी घबराहट ये सिर्फ संकेत हैं कि आपके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। ये आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि आपको जागरूक करते हैं। ये वही विज्ञान है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस आज खोज रहे हैं। आपके विचार और भावनाएं आपकी आंतरिक शक्ति का संकेत हैं। यदि आप इन्हें समझेंगे, देखेंगे और नियंत्रित करेंगे तो यह चक्र आपके जीवन की शक्ति बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में बस यही कहना चाहता हूं, आपका मन, आपके भाव, आपका गुस्सा, जलन और घबराहट ये सब प्राकृतिक हैं। ये आपके भीतर का बीज है। दबाव और चुनौतियों में यह बीज आपकी असली शक्ति को जन्म देगा। बुद्ध ने इसे समझा और आज हम भी इसे समझ सकते हैं। हर गुस्से का पल, हर जलन की भावना, हर घबराहट का क्षण, ये सब आपके भीतर परिवर्तन का बीज है। और अगर आप इसे पहचानें, इसे नियंत्रित करें, इसे समझें, तो यह भावनात्मक चक्र टूट जाएगा और आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और ऊर्जा आएगी। यही वह संदेश है जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। मन को समझना, भावनाओं को पहचानना और खुद को नियंत्रित करना। हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्ध केवल शांत और मुस्कुराते हुए व्यक्ति थे। उनका जीवन एक आदर्श की तरह हमें दिखाई देता है। सदियों तक लोग उन्हें देखकर यही मानते रहे कि उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। लेकिन क्या यह सच है? क्या गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जो असफल हैं, जो कमजोर हैं या जिन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है? नहीं, बुद्ध ने हमें यह दिखाया कि गुस्सा केवल दबाव और समझ की कमी का परिणाम है। सोचिए, हम हर दिन कितनी बार गुस्से में आते हैं। कभी यह गुस्सा अपने परिवार से होता है, कभी दोस्तों से, कभी सहकर्मियों से। कभी यह गुस्सा हमारे भीतर खुद से होता है, अपने कमजोर फैसलों से, अपनी अधूरी कोशिशों से, अपनी अपेक्षाओं के टूटने से। और इसी गुस्से में जलन और घबराहट का चक्र बन जाता है। हम खुद को कहने लगते हैं, क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाया? क्यों किसी और ने सफलता पाई और मैं नहीं? यह चक्र धीरे धीरे हमारे दिमाग में पैटर्न बनाता है। बुद्ध ने इसे समझा। उन्होंने देखा कि गुस्सा केवल प्रतिक्रिया नहीं है, यह स्थिति की समझ न होने की एक चेतावनी है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब कोई हमें अनदेखा करता है या जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमारा मन गुस्से में प्रतिक्रिया करता है। लेकिन बुद्ध ने यह समझ लिया था कि केवल प्रतिक्रिया करना केवल चक्र को बढ़ाता है। उन्होंने गुस्से की जड़ तक जाकर देखा कि यह चाह, अपेक्षा और अज्ञान से पैदा होता है। आज के समय में मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि गुस्सा और प्रतिकूल भावनाएं तब उठती हैं जब हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल नहीं खाती। जब हमारी सोच यह कहती है, मुझे वैसा होना चाहिए जैसा मैंने सोचा था, और वास्तविकता हमें यही दिखाती है कि हम वैसा नहीं हैं, तभी हमारा मन प्रतिक्रिया देता है। यही वह बिंदु है जहां गुस्सा जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा वह आग है जो स्वयं को जलाती है। उन्होंने यह भी कहा कि गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं, बल्कि समझ और दृष्टि है। जब हम स्थिति को समझने लगते हैं, जब हम अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुसार समायोजित करना सीखते हैं, तब मन स्थिर होता है। और यही वह शिक्षा है जो आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं इमोशन रेगुलेशन।
सोचिए एक साधारण सा उदाहरण। आप अपने ऑफिस में हैं, किसी सहकर्मी ने आपका काम बिना तारीफ के प्रस्तुत कर दिया। आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा। वह गुस्सा आपके भीतर जलन पैदा करता है, क्यों मेरा काम नहीं माना गया। और फिर धीरे धीरे वह जलन चिंता और घबराहट में बदल जाती है। अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा तो मेरा करियर क्या होगा, लोग मुझे कम आंकेंगे। इसी पूरे चक्र में आप फंस जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि अगर हम स्थिति को समझने लगें, अगर हम अपने भीतर उठ रहे भावों को पहचान लें, तो हम प्रतिक्रिया देने की जगह स्थिति को देखने लगते हैं। प्रतिक्रिया केवल मन की चंचलता है, स्थिति को समझना मन की स्थिरता है। यह वही स्थिरता है जो आधुनिक मनोविज्ञान में सेल्फ अवेयरनेस और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग के नाम से जानी जाती है। गुस्सा, जलन और घबराहट, ये सब भाव हमारे अंदर इसीलिए पैदा होते हैं ताकि हम अपने भीतर झांकें। ये हमारे अज्ञान और अधूरी समझ के दर्पण हैं। और बुद्ध ने हमें यह दिखाया कि जब हम अपने भावों की जड़ तक पहुंचते हैं, जब हम अपनी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर समझते हैं, तब गुस्सा क्षीण हो जाता है। यह क्षण वही है जहां मन स्थिर होता है। हम सभी ने जीवन में देखा है कि गुस्से में प्रतिक्रिया करना केवल स्थिति को और बिगाड़ता है। गुस्सा किसी समस्या को हल नहीं करता, यह केवल ऊर्जा को बर्बाद करता है, संबंधों को तोड़ता है और हमारे भीतर तनाव पैदा करता है। बुद्ध ने इसे अनुभव से समझा। उन्होंने देखा कि शांति केवल तब आती है जब हम प्रतिक्रिया न करें, जब हम स्थिति को समझें, जब हम अपने भीतर जागरूक रहें। आज भी अगर हम ध्यान दें तो हमारी रोजमर्रा की परेशानियां यही सिद्ध करती हैं। सड़क पर किसी की गलती, ऑफिस में किसी की लापरवाही, परिवार में किसी की आलोचना, ये सभी मौके हैं। हर बार जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, हम केवल अपने गुस्से को पोषण दे रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें, अपने भीतर उठ रहे भावों को समझें, स्थिति को देखें, तो वही स्थिति हमें सीख देती है। बुद्ध ने कहा था, मन के भीतर जो अशांति है वही आपके संसार को अशांत बनाती है। मन शांत हो तो संसार शांत लगता है। यही बात आधुनिक मनोविज्ञान में भी कही जाती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, अपनी अपेक्षाओं को सुलझाते हैं, तब हमारी भावनाएं हमारे ऊपर हावी नहीं होती। हम अपने जीवन के नियंत्रण में आते हैं। और यही इंट्रो का सबसे बड़ा संदेश है। गुस्सा और जलन केवल संकेत हैं, केवल चेतावनी है, केवल अवसर है। अवसर अपने मन को देखने, समझने और नियंत्रित करने का। अवसर यह समझने का कि प्रतिक्रिया केवल ऊर्जा बर्बाद करती है, लेकिन जागरूकता ऊर्जा देती है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में इसे लागू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि गुस्सा कभी आपका दुश्मन नहीं होता। वह केवल संकेत देता है कि आपका मन अभी स्थिर नहीं है। जैसे बीज मिट्टी और अंधेरे में दबा रहता है, वैसे ही आपका मन भी चुनौतियों और भावनाओं के बीच दबा रहता है। लेकिन समय आने पर वही मन स्थिर हो जाता है, वही मन स्थिति को समझ लेता है, वही मन शांति का अनुभव करता है। इसीलिए बुद्ध कभी गुस्सा नहीं हुए, नहीं इसलिए कि वे इंसान नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गुस्से की जड़ को समझा। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की, स्थिति को समझा। और यही ज्ञान आज के हमारे जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज आप भी अपने भीतर उठ रहे गुस्से, जलन और घबराहट को पहचानें। देखें कि यह भाव क्यों उठ रहे हैं, समझें कि आपकी अपेक्षाएं वास्तविकता से क्यों मेल नहीं खा रही, और सबसे महत्वपूर्ण, स्थिति को समझकर प्रतिक्रिया दें, न कि केवल अपने गुस्से को पोषण दें। यही बुद्ध का तरीका है, यही आधुनिक मनोविज्ञान का तरीका है, यही जीवन को नियंत्रित करने और शांति पाने का तरीका है। आपके भीतर उठ रहे भाव, गुस्सा, जलन, घबराहट, ये सब केवल संकेत हैं कि आप सीख रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं, आप स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप इसे समझेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका मन वही शक्ति है, वही साधन है जो आपको हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का मकसद केवल कामयाबी, दौलत या सफलता पाना है। हम अपने दिन को इसी दौड़ में खर्च कर देते हैं, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक जिम्मेदारी से दूसरी जिम्मेदारी। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है कि इन सब के बीच में आपका मन कितना अशांत है, कितना बेचैन है? कितनी बार आपके निर्णय, आपकी चिंता, आपकी जल्दी या आपकी मानसिक थकान से प्रभावित हुए हैं? कठिन समय में शांति बनाए रखना किसी सुपर पावर से कम नहीं, लेकिन बुद्ध ने हजारों साल पहले इसे इतनी सरल और स्पष्ट भाषा में समझा दिया था कि आज भी मनोवैज्ञानिक इसे प्रमाणित करते हैं।
उन्होंने कहा था, यदि मन शांत है तो सोच स्पष्ट है, यदि सोच स्पष्ट है तो निर्णय श्रेष्ठ हैं, यदि निर्णय श्रेष्ठ हैं तो जीवन स्थिर और सफल है। सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जल्दीबाजी, गुस्सा, घबराहट या डर में लिया गया निर्णय पूरी तरह गलत साबित हुआ हो। यह केवल आपके अनुभव की गलती नहीं थी, यह मन की अशांति का परिणाम था। जब मन अशांत होता है, हमारी सोच छोटी, संकुचित और अक्सर भ्रमित होती है। यह वही समय है जब हम आसानी से गलत दिशा में कदम उठा लेते हैं। बुद्ध ने देखा कि जीवन में यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। यही क्षण हमारी समझ और शक्ति की परीक्षा लेते हैं। यही क्षण हमें यह सिखाते हैं कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की स्थिरता पर निर्भर करती है। जब हम कठिन समय में शांत रहते हैं, तभी हम उच्च स्तर की सोच तक पहुंचते हैं। तभी हम बड़े, संतुलित और सही निर्णय ले पाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भी प्रमाणित करता है। जब मन स्थिर और स्पष्ट होता है, तो हमारा दिमाग केवल समस्या को नहीं देखता, बल्कि उसका समाधान खोजने लगता है। यह वही स्थिति है जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव क्लैरिटी कहा जाता है। शांत मन हमें केवल सोचने की क्षमता नहीं देता, बल्कि हमें निर्णय लेने, रणनीति बनाने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की उच्च शक्ति देता है। बुद्ध ने इसे साधारण भाषा में कहा, मन के भीतर शांति रखने वाला व्यक्ति कभी भी परिस्थिति का शिकार नहीं होता। वह परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, न कि परिस्थिति उसे। यह बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम तनाव, डर और बेचैनी में निर्णय लेते हैं, हम अक्सर अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम शांति बनाए रखते हैं, हमारा मन हमें उच्चतम सोच तक ले जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। सोचिए, आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अचानक कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाती है। यदि आपका मन अशांत है, आप घबराते हैं, गुस्सा होते हैं, जलन महसूस करते हैं, तो आपकी सोच संकुचित हो जाती है। आप केवल समस्या को देखते हैं, समाधान नहीं। लेकिन अगर आप शांत हैं, अपने भीतर स्थिरता बनाए रखते हैं, तो आप न केवल समस्या को समझते हैं, बल्कि उसका समाधान भी खोज लेते हैं। यही अंतर है शांति और अशांति के बीच। बुद्ध ने जीवन के हर पहलू में यह दिखाया। उन्होंने देखा कि आनंद केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जब मन शांत होता है, तो हम जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझ पाते हैं। हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। यही आनंद की असली शक्ति है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन और माइंडफुलनेस के रूप में समझता है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, तब हम मानसिक अशांति से बाहर आ सकते हैं। बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले अनुभव किया और यह विज्ञान आज भी हमें यही सिखाता है। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने भीतर की अशांति को पहचान लें, हर निर्णय में थोड़ी स्थिरता बनाए रखें, हर कठिन परिस्थिति में शांति खोजें, तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। हमारे निर्णय सही होंगे, हमारे विचार स्पष्ट होंगे और हमारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। यही शक्ति है शांति की। यही वह आनंद है जो बुद्ध ने बताया। इस इंट्रो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, शांति केवल एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है। यह शक्ति हमारे निर्णयों को सुधारती है, हमारी सोच को स्पष्ट बनाती है और जीवन में हमें स्थिरता और सफलता प्रदान करती है। कठिन समय में शांति बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो इसे सीख लेता है, वही जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। बुद्ध ने यही समझाया कि शांति और आनंद केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करते। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मन की स्थिरता हमें हमेशा मार्ग दिखाती है। और यही वह कारण है कि आज भी मनोविज्ञान इस तथ्य को प्रमाणित करता है। स्थिर और शांत मन उच्च स्तर की सोच, बेहतर निर्णय और जीवन में सफलता की कुंजी है। हम अक्सर जीवन में छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा समझ लेते हैं। एक विवाद, एक असफल प्रयास, किसी की आलोचना, हम इसे अपने भीतर गहराई तक ले जाते हैं और तभी अशांति पैदा होती है। लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि अगर हम अपने भीतर शांति बनाए रखें, स्थिति को समझें और प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता अपनाएं, तो यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए इस वीडियो का पहला संदेश स्पष्ट है, शांति एक शक्ति है, आनंद का मार्ग है और सही निर्णय की कुंजी है। कठिन समय में शांति बनाए रखें, अपने मन की स्थिरता पर ध्यान दें और आप देखेंगे कि आपके निर्णय, आपकी सोच और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों यही सिखाते हैं। आनंद का रहस्य केवल बाहरी चीजों में नहीं है, यह भीतर की स्थिरता में है। यदि आप इसे सीख लेते हैं,
तो कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, कोई डर आपको रोक नहीं सकता, कोई गुस्सा आपको हिला नहीं सकता। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे क्षणों में खड़ा कर देता है जहां हमारा मन अंधेरा सा महसूस करता है। हर ओर तनाव, हर ओर संघर्ष, हर ओर अपेक्षाएं, और बीच में हम मन के भीतर टूटते, घबराते, गुस्से में उबलते हुए। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सहज होती है कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारी जिंदगी है, चुनौतियों, संघर्षों और गुस्से का एक लगातार चक्र। लेकिन क्या सच में यही वास्तविकता है? क्या हम इसे बदल नहीं सकते? एक व्यक्ति के बारे में सोचिए। उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था। किसी ने उसे अपमानित किया, किसी ने उसे अनदेखा किया और किसी ने उसके सपनों को ठुकरा दिया। उसकी आंखों में दर्द था, उसके मन में जलन थी और उसके दिल में घबराहट। वह क्रोधित था, लेकिन यह क्रोध केवल बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं थी। यह क्रोध उसके भीतर एक लंबे समय से दबे भावों का परिणाम था। अधूरी उम्मीदें, टूटे सपने और खुद के प्रति असंतोष। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि जो कोई भी उसे देखता वह केवल यही सोचता, यह इंसान क्यों इतना परेशान है? क्यों यह क्रोध उसके भीतर इतनी शक्ति से फूट रहा है? और उसी क्षण बुद्ध वहां मौजूद थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन किसी तरह का प्रतिकूल भाव नहीं दिखाया। उनका मन शांत था, उनकी आंखों में समझ और करुणा की चमक थी। उन्होंने व्यक्ति की स्थिति को न केवल देखा बल्कि महसूस किया। उन्होंने देखा कि यह क्रोध केवल प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक संदेश है, मन की अशांति, अपेक्षाओं और असंतोष का संकेत। और बुद्ध ने वही किया जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने केवल समझा। समझना और प्रतिक्रिया के बीच का अंतर ही मनोविज्ञान की गहरी समझ को दर्शाता है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम केवल अपने भावनाओं को पोषण देते हैं। गुस्सा, जलन और घबराहट बढ़ते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं, जब हम स्थिति को केवल देखते हैं और इसे अपने भीतर दबाते नहीं, तब वही स्थिति धीरे धीरे शांत हो जाती है। यह प्रक्रिया आधुनिक मनोविज्ञान में इमोशनल डिफ्यूजन और सेल्फ डिस्टेंसिंग के नाम से जानी जाती है। जब हम भावनाओं से खुद को अलग कर लेते हैं, उन्हें केवल देखते हैं, न कि उनमें उलझ जाते हैं, तब हमारी सोच स्पष्ट होती है। और तभी बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि क्रोध और अशांति केवल हमारे भीतर बीज की तरह है, दबा हुआ, अंधेरे में, लेकिन जीवन की मिट्टी में रखा गया। समय आने पर वही बीज अंकुरित होता है, फल देता है। इस दृष्टांत ने उस व्यक्ति को केवल एक नई उम्मीद नहीं दी, बल्कि जीवन का वास्तविक संदेश समझाया कि समस्या जीवन में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। और यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं, तो वही व्यक्ति अपने भीतर विजेता बन सकता है। बुद्ध ने 3 तरह के लोगों की बात भी बताई। पहले, जो कठिन समय में टूट जाते हैं, अपने भीतर की शक्ति खो बैठते हैं और परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। दूसरे, जो गुस्से में प्रतिक्रियाशील होते हैं, हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं और अंततः स्वयं को और अधिक अशांत बनाते हैं। और तीसरे, जो शांति बनाए रखते हैं, अपने भीतर स्थिर रहते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं और जीवन में विजेता बनते हैं। यही वह वर्ग है जिसमें हर कोई होना चाहता है, लेकिन इसे केवल समझ और अभ्यास से पाया जा सकता है। आज के मनोविज्ञान में इसे भी प्रमाणित किया गया है। जब हम कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखते हैं, जब हम अपने भीतर उठ रहे गुस्से और जलन को केवल देखते हैं और अपने भीतर स्थिरता बनाए रखते हैं, तब हमारा दिमाग हाई लेवल थिंकिंग की स्थिति में पहुंचता है। इसी स्थिति में हम सही निर्णय लेते हैं, सही रणनीति बनाते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। और यही वह शक्ति है जो हमें केवल बुद्ध ने नहीं दिखाई, बल्कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी इसे सत्यापित करती है। सोचिए, अगर हम हर रोज अपने भीतर उठ रहे क्रोध, जलन और घबराहट को पहचानें, अगर हम इसे समझें, प्रतिक्रिया न करें, केवल देखते रहें, अगर हम कठिन समय में भी शांति बनाए रखें, यही वह अभ्यास है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम केवल अपने अनुभव का शिकार नहीं बनते, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक मालिक बन जाते हैं। और यही वह समय है जब हम समझते हैं कि मन का नियंत्रण केवल भावनाओं को दबाने का नाम नहीं है। ये उन्हें पहचानने, उन्हें समझने और उन्हें अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करने का नाम है। ये वही शक्ति है जिसे बुद्ध ने कहा, मन को जानो, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझो और अपनी सोच को नियंत्रित करो। कहानी के उस व्यक्ति ने भी यही महसूस किया।
उसने देखा कि उसका गुस्सा केवल उसके भीतर का बीज था। उसने प्रतिक्रिया नहीं की, उसने केवल देखा, समझा और अपने भीतर स्थिरता बनाई। और तभी उसके भीतर परिवर्तन आया। क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, जलन और घबराहट कम हुई और उसके निर्णय स्पष्ट होने लगे। वही व्यक्ति अब विजेता था, जिसने अपने भीतर की शक्ति पहचानी थी। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, गलतियां होंगी, अन्याय होगा, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वास्तविक शक्ति यह जानने में है कि इन सब का प्रभाव केवल हमारी सोच पर होता है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन की स्थिरता बनाए रख सकते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति के विजेता बन सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपके भीतर शांति का एक छोटा सा बीज भी लगाया, तो समझ लीजिए आपका बदलाव शुरू हो चुका है। हम सब अपने मन से हारते रहे हैं, लेकिन आज अगर आपने सीखा कि मन को समझकर, भावनाओं को देखकर खुद को थोड़ा सा भी बदल सकते हैं, तो यह वीडियो अपना काम कर चुका है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई, ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान, ऐसी ही बुद्ध की अनमोल बातें आपके जीवन का हिस्सा बनती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, क्योंकि इससे ऐसा कंटेंट आपको बार बार मिलता रहेगा और आपका मन, आपकी सोच हर दिन और भी मजबूत होती जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ताकि अगली बार जब मैं बुद्ध का कोई और गहरा ज्ञान लेकर आऊं तो वह सीधे आपके पास पहुंचे। ठीक उसी तरह जैसे एक गुरु अपने शिष्य तक सही समय पर सही बात पहुंचाता है। आपका समय कीमती है और आपने उसमें से इतने मिनट मेरी इस वीडियो को दिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। सच्ची शांति, सच्ची ताकत और सच्ची समझ, यही आपका मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली